सर, आदित्य। शांत शांत, एक बार वंशिका को हमारे पास आ जाने दो। हमें अभी उसका ध्यान रखना है, बहुत कमजोर हो गई है, बहुत। और फिर इन पुलिस वालों को मजा चखाएंगे, उनकी गलती का एहसास कराएंगे। आदित्य, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हमारे होते हुए ये विष कन्याएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अगर कुछ बिगाड़ना होता तो अभी तक ये तुम्हारे सामने जिंदा नहीं खड़ा होता, इसकी लाश पड़ी होती। लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था ना। अच्छा लगा सुनकर कि तुम विष कन्याओं के भी आदर्श और उसूल होते हैं। वंशिका को हमारे हवाले करो। कर देंगे, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, एक हाथ दे और एक हाथ ले। चलो इसे खोल दो। बहुत गलत किया तुम लोगों ने, इसकी ये हालत करके बहुत गलत किया। इतनी आसानी से तुम लोग अब यहां से बच के नहीं जा पाओगे। इसका कोई फायदा नहीं होगा। इनके शरीर का जहर गोली के जहर से ज्यादा जहरीला है। तो क्या करें हम? इसलिए हमारे पास ये जड़ी बूटी युक्त खंजर है, यही इनका सर्वनाश करेगा। आप ठीक है? शुक्रिया। सर आभा है। आभा, 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 आभा,
आभा! आभा कहाँ हो तुम? सर! हाँ? सर ये कैप और ये गन ये तो आभा की है। वही हुआ जिसका डर था। वो आभा को लेकर चले गए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये पागलपन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन वो लोग आभा को लेकर गए कहां होंगे? उठो आभा। तुम अब तक जिंदा हो? मुझे लगा कि तुम अपनी दोस्त माया के तुम पुलिस वालों ने और उस गांव वाले ने मिलकर मुझसे मेरी सबसे शक्तिशाली विष कन्या छीन ली, लेकिन अब तू उसकी कमी पूरी करेगी। क्या हो गया? चौंक गई? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हें भी हमारी तरह ही एक विष कन्या बना दिया। विष कन्या। तुम अपने दिमाग में चाहे जो कुछ भी सोचो, लेकिन तुम्हारा शरीर सिर्फ मेरे ही इशारों पे चलेगा। इंस्पेक्टर आभा। ओह, आई एम सॉरी, विष कन्या आभा। अपनी बकवास बंद करो तुम। मैं तुम्हारे जैसी कभी नहीं बन सकती। मैं लोगों और कानून को बचाने के लिए लड़ती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। लड़ती थी, अब नहीं। अब तुम सिर्फ मेरे लिए लड़ोगी, और वो भी अपनी पूरी टीम के खिलाफ। चुन चुन कर बदला लूंगी सबसे। मेरा सबसे पहला शिकार होगा वो बीनगढ़ वाला अजिंक्य। उसने मुझसे मेरी माया को छीना है। बस बहुत हो गई उसे पकड़ने की कोशिश। अब उसे पकड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ खत्म किया जाएगा। इस खेल की शुरुआत वंचिका ने की थी और उसे खत्म हम करेंगे। राइट सर। जहर न मिलने की वजह से वो और भी खतरनाक हो गई है। अब उसे जान से मारकर इस किस्से को खत्म किया जाएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई आभा को ले जाने की? अजिंक्य, तुम्हारे खंजर पर जड़ी बूटी लगाकर हमने माया को मारा था। क्या हम वंचिका के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते? करेक्ट सर। जब उस खंजर से माया को मारा जा सकता है तो वंचिका को क्यों नहीं? नहीं मारा जा सकता है सर। मुझे लगता है वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। हाँ, उसे थोड़ी देर के लिए घायल जरूर किया जा सकता है, कमजोर जरूर किया जा सकता है, लेकिन मारा नहीं जा सकता। लेकिन उसके जहर का तोड़ तो होगा। तुम मैं सर? हाँ, याद है जब तुम और आदित्य, तुम दोनों को वंशिका ने घायल किया था और तुम दोनों बच गए थे, क्योंकि एंटीडोट सही समय पर तुम दोनों के पास पहुंच गया था। और ये जो एंटीडोट है अजिंक्य, तुमने दिया था, जिसका असर धीरे धीरे वंशिका के जहर को कम करता जा रहा है, उसे खत्म करता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा एंटीडोट उसके जहर पर काम कर रहा है। हाँ, लेकिन सर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह से जहर जहर को मारता है। अगर किसी तरह से इस एंटीडोट को हम वंशिका के जिस्म में डाल देते हैं
तो उसका जहर धीरे धीरे कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो अपने आप मर जाएगी। लेकिन सर हमें ये सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि आभा वंशिका के पास है, ना जाने वो उसके साथ क्या कर बैठे। एक्सक्यूज मी। हेलो। देखो कैसे सर झुकाकर बैठा है हमारे सामने। क्या मिला तुझे उन पुलिस वालों के लिए लड़के? देख देख, आज वही पुलिस वाले तुझे अकेला छोड़ गए हैं यहाँ पर मरने के लिए। कहा था ना मैंने, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर भी तू आ गया। अब इस वंशिका का इंसाफ देख। जिस पुलिस वाली की जान बचाने के लिए तूने अपनी जान की बाजी लगा दी, वही पुलिस वाली अब तेरी जान लेगी, और वो भी विष कन्या बनकर। विष कन्या। जब तक आभा उसके शिकंजे में है, हम वंशिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले आभा को पूरी तरह से सुरक्षित करना है, फिर एक्शन लेंगे। सर तुम ऐसे करो, तुम वहां जाओ। राइट सर। अरे सर तुम पीछे की तरफ। राइट सर। जाओ विष कन्या आभा, जाओ और इस सपेरे को खत्म कर दो। जाओ। आभा रुक जाओ, मेरी तरफ देखो आभा, मेरी आवाज सुनो। मेरी तरफ देखो आभा। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए सर। आपको अंदाजा नहीं है इनकी ताकत का। तुम फिक्र मत करो आभा, आज ये हमारे हाथों से नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। समझने की कोशिश कीजिए सर, ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी पूरी तरह से इन्हीं के वश में है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। बहुत चालाक समझता है अपने आप को एसीपी, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। चलो। जहर को जहर से मारने चले थे ऑफिसर्स। क्या सोचा था कि इस सपेरे के साथ मिलकर मेरे जहर को पिघला दोगे, खत्म कर दोगे मुझे? बहुत गलत सोचा था। एक एक कर मरोगे, लेकिन सबसे पहले मरेगा ये अजिंक्य।
ये मरेगी नहीं, थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ी है, इसके पहले कि ये शक्तिशाली हो जाए, इसका कुछ। अगर किसी तरह से इस एंटीडोट को हम वंशिका के जिस्म में डाल देते हैं तो उसका जहर धीरे धीरे कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो अपने आप मर जाएगी। Is she fine? नहीं सर, इसकी हालत बहुत खराब है, इसी फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ठीक है, तुम हॉस्पिटल लेकर जाओ। सर मैं उसे देखता हूँ। क्या? अजिंक्य बहुत कम सिपाही ऐसे होते हैं जो बिना वर्दी के अपना फर्ज निभा जाते हैं। अगर वंशिका के साथ इस दुनिया ने बुरा सलूक नहीं किया होता तो वो इस तरह से बदले की आग में जल नहीं रही होती। वरना उस मासूम लड़की को देखकर कौन कह सकता है कि उसके अंदर नफरत का इतना जहर भरा हुआ था और उसी जहर की वजह से आज। सर इन सारी लड़कियों के शरीर से जहर तो पूरी तरह निकाल दिया गया है। ये अब खतरे से बाहर तो है, लेकिन क्या? ये सब कोमा में है। कोमा में? हाँ, इनके शरीर में जहर इस कदर बढ़ गया है कि इनके दिमाग तक पहुंच चुका है। पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। इन्हें वापस नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा कहना बहुत मुश्किल है। मैं सब समझता हूं आप क्या, लेकिन हमें हिम्मत रखनी है हर हाल में। आबा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और जब तक ये ठीक नहीं होती ना, इसकी जिम्मेदारियां हम पूरी करेंगे। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर वो ऊपर वाला तुम्हारे सामने चुनौती रखता है तो वही तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएगा। करना तुम्हें सिर्फ इतना है कि पूरी हिम्मत के साथ उसकी चुनौतियों को स्वीकारना है और उसके बताए हुए रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ चलना है, भले ही वो रास्ता कितना भी कठिन और मुश्किल क्यों ना हो। इस देश के, इस शहर के एक एक नागरिक की रक्षा हमें करना है। हर कीमत पर अपना सारा खून बहा देंगे, लेकिन उनके जिस्म में से एक कतरा खून भी हम बहने नहीं देंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है और यही हमारी शपथ है। सर, मेरे को लगता है मयंक ने ना नशा करना चालू कर दिया है भाई। मयंक क्या बोल रहा है तू? हाँ भाई, तू बता ना मेरे को। ऐसा हो सकता है कि आदमी का हाथ लंबा हुआ
फिर खींच के और लंबा हुआ, फिर सीधा हो गया। ट्रक के नीचे आया, चपाट हुआ, फ्लैट हुआ, फिर बलून कैसा फूक के बड़ा हो गया। अरे भाई इंसान है कि चड्डी का नाड़ा है, जैसा मोड़ेंगे वैसा मोड़ेगा।